हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज है टॉपिक है आज का जैन धर्म। और जैन धर्म के हम देखेंगे 30 क्वेश्चन, मोस्ट 30 क्वेश्चन। और इसमें आपका पूरा जैन धर्म कवर हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ इसमें नहीं है हम आपको बता देंगे, ऑप्शन के थ्रू समझा देंगे। यानी कि पूरा जैन धर्म आपके 25 मिनट के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को और देखते हैं जैन धर्म क्या है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, कितने हुए? टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे आपके जैन धर्म में। और जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव माना गया कि ये पहले तीर्थंकर थे इनके। जबकि थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो महावीर स्वामी को माना जाता है इन्हें वास्तविक धर्म के संस्थापक। ठीक है, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी कितने नंबर के थे वो? तो 24 नंबर के तीर्थंकर थे। 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें माना गया कि ये जैन धर्म के मेन संस्थापक वही हैं। ठीक है, आपको बता दिए कि जैन धर्म के शुरुआती जो कह सकते हैं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। टोटल कितने हैं? 24। ठीक, 24वें नंबर पर कौन थे? महावीर स्वामी, जिन्हें माना जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक, थोड़ी सी और नॉलेज ले लेते हैं इस चीज़ से। जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में आपका हुआ था इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में। गेटिंग माई पॉइंट। और जो इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। 440 में जन्मे थे और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ये जुपालिका नदी के तट पे, और ये प्राकृत भाषा को प्रमोट करते हैं। इनका जो इनका पिता का जो नाम था सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला। पत्नी थी इनकी यशोदा, और इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, और इनका जो दामाद था जमाली। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। बता दिए, सिद्धार्थ इनके पिता थे, त्रिशला स्वामी की माता थी, यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी, प्रियदर्शिना इनकी पुत्री थी, और जमाली इनका दामाद था। ठीक है, इतने सारे आपको टॉपिक आने चाहिए। अब चलते हैं इनमें आगे देखते हैं और इनके प्रश्नों को और उनके ऑप्शनों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न जो है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपने बताया आपको ऋषभदेव। ये कितने नंबर के थे? पहले नंबर के थे। पहले नंबर के कौन थे? ऋषभदेव। महावीर स्वामी कितने नंबर के थे? ये तो पहले थे। महावीर स्वामी थे आपके 24वें, और माना गया कि ये वास्तविक संस्थापक रहे। ठीक है, माना गया कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक रहे। ठीक है, और देखेंगे पार्श्वनाथ कितने नंबर के थे आपके? 23वें नंबर के थे। यानी कि जस्ट बिफोर, मतलब पहले 24वें के पहले 23वां। तो 24वें नंबर पे थे आपके महावीर स्वामी, और 23वें नंबर थे पार्श्वनाथ। एक और आप नाम देखेंगे नेमिनाथ। ठीक है, नेमिनाथ जो आपके थे 21वें नंबर के थे। नेमिनाथ जो थे आपके 21वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक, तो 24वें नंबर पे थे। मेन इन्हीं की भूमिका है, किनका? महावीर स्वामी का। ठीक है, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। महावीर स्वामी, जिनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में, और इनकी जो मृत्यु होती है आपका 480 ईसा पूर्व में। 540 में जन्मते हैं और 468 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इतना ईसा पूर्व है ये। ठीक है, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व है, पूर्व की बात कर रहा है। आपको बता दिए कि नेमिनी है आपके 21वें पे, पार्श्वनाथ है आपके 23वें पे, और महावीर स्वामी है 24वें नंबर पे। गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 नंबर है आपका क्वेश्चन कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? अभी बताया आपको कितने हुए? 24, क्योंकि लास्ट कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ही 24 तीर्थंकर थे, और यही लास्ट यहाँ के जैन धर्म के तीर्थंकर रहे हैं। आगे है भगवान महावीर के माता पिता का नाम क्या था? मैंने बताया कि सिद्धार्थ और त्रिशला। त्रिशला इनकी माता थी और सिद्धार्थ इनके पिता थे। यशोदा इनकी वाइफ थी, पत्नी थी। प्रियदर्शिना इनका
पुत्र इनकी क्या थी, पुत्री थी वो, और जमाली इनका दामाद था। गेटिंग माई पॉइंट, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है, कुंड ग्राम में हुआ था, कुंडल वन नहीं, कुंड ग्राम में हुआ था। मुझे बार बार वो कश्मीर वाला जो बहुसंगति वाला याद आ जा रहा है। तो कुंड ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, 540 में इसका जन्म हो गया था, ठीक है इनका। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार कितने द्रव्यों से बना है? जैन धर्म के अनुसार जो संसार कितने द्रव्यों से बना है? 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन डाटा वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया था। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? अहिंसा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, अहिंसा। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा। इसकी जैन धर्म में एक है संलेखना विधि। संलेखना विधि ये है कि आप अन्न पानी छोड़ दो और धीरे धीरे आप अपने आप मर जाओगे, और उस तरह से जो मृत्यु होती है आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उसको, इस विधि को बोलते हैं संलेखना विधि। यानी कि अन्न छोड़ देना और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इसको बोलते हैं संलेखना विधि। आगे है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म को कितने महाव्रत बताए? महावीर स्वामी ने कितने महाव्रत थे? 5 बताए थे, ठीक है, 5 महाव्रत बताए थे। और जो 5 महाव्रत थे, पहला था आपका तीर्थंकर। पहला नंबर पे आप देखेंगे कि पहला था आपका तीर्थंकर। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, वरना हम बताते हैं आपको। पहला था आपका तीर्थंकर, ठीक है, पहला था आपका तीर्थंकर। दूसरा, पहला तीर्थंकर था और इसका मतलब होता है जिन्हें मोक्ष प्राप्त किया गया हो, जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो उसको बोलते हैं तीर्थंकर। जिसको मोक्ष मिल जाती है उसको बोलते हैं तीर्थंकर। अगला अरहत। अगला है आपका अरहत। 5 था ना, ये था पहले अरहत। और अरहत का मतलब होता है जो निर्माण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। अरहत का मतलब होता है जो निर्माण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। तीसरा नंबर था आपका आचार्य, ठीक, तीसरा नंबर था आपका आचार्य, जो जैन भिक्षुक का समूह का प्रमुख हो। जो जैन भिक्षुक समूह का प्रमुख हो उसको बोलते हैं आचार्य। चौथा नंबर था आपका उपाध्याय, जैन शिक्षक, उपाध्याय बोलते थे इनको, ठीक है, उपाध्याय क्या था? वो जैन शिक्षक थे। 5वां था आपका साधु, सभी जैन जो साधु। 5वां था आपका साधु। साधु का मतलब था कि जो सभी जो जैन भिक्षुक थे वो क्या थे? साधु थे। तो इस तरह से इन्होंने 5 का दिए थे, महाभारत दिए थे। गेटिंग माय पॉइंट। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर आपका है, जैन धर्म में कितने प्रकार के जीव माने गए हैं? जैन धर्म में कितने प्रकार के जीव माने गए हैं? 6 प्रकार के माने गए हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आगे देखते हैं। जैन धर्म में सयादवाद का क्या अर्थ है? जैन धर्म में सयादवाद का क्या अर्थ है? हर चीज़ को सापेक्ष रूप से देखना, किसी से सुन लेना, किसी को कह देना और विश्वास कर लेना, इसमें नहीं है। अब इसमें यह है कि आप हर चीज़ को सापेक्ष रूप से जो देख रहे हैं क्या है? वही सत्य है, ठीक है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ये इनकी जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ये प्राकृत भाषा के थे। तो 10 का हो जाएगा आपका बी। जैन धर्म में 3 रत्न क्या हैं? 3 रत्न हैं आपके, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। इसमें 3 रत्न यही हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। मतलब सब कुछ क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। अगला है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बंधन की मान्यता है? तो जैन धर्म में 8 प्रकार की कर्म बंधन की मान्यता है, ठीक है, 8 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर।
5 महाव्रत दिए थे, ठीक, और 8 प्रकार के क्रम बंधन है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का निवारण कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका कुंडग्राम में, लेकिन जो इनको निर्वाण जो प्राप्ति हुई थी वो हुआ था पावापुरी में। पावापुरी कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। जन्म हुआ था कुंडग्राम में, कब? 540 ईस्वी में। 468 में मर गए और 540 में इनकी जन्म कुंडली है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है? जो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है? ये होती है आपकी सिद्धशिला में। सिद्धशिला माने आप अपने आप को जो है पूरा सिद्ध कर लिए हैं, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब आप मतलब अन्न ग्रहण छोड़कर आप बिना पानी के धीरे धीरे आपकी जो मृत्यु होती है उसको बोलते हैं संलग्ना विधि, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 15 नंबर है आपका, जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के नरक होते हैं? ये 8 प्रकार के नरक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 8 प्रकार के नरक होते हैं। आपका 16 नंबर है, अणुव्रत का पालन कौन करता है? श्रावक, जो श्रावक होता है वो अणुव्रत का पालन करता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है, महावीर स्वामी के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी के पहले, महावीर स्वामी कितने नंबर के थे? 24वें नंबर के थे। तो इससे पहले पूछा है तो 23वें नंबर के होने चाहिए, और 23वें नंबर पे थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऋषभदेव क्या थे आपके? पहला बताए थे आपको। शांतिनाथ, एक नाम आ गया आपका शांतिनाथ। शांतिनाथ थे आपके 16 नंबर पे, ठीक है। शांतिनाथ आपके थे 16वें नंबर पे। शांतिनाथ 16वें नंबर पे थे। नेमिनी आपको बताया था मैंने, नेमिनाथ आपके 21वें नंबर पे थे, और पार्श्वनाथ थे आपके 23वें नंबर पे। ऋषभदेव पहले नंबर पे, महावीर स्वामी 24वें नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? सत्य को विभिन्न दृष्टिकोण से देखना। सत्य को एक ही पहलू से नहीं देखना है, सत्य को सारे पहलुओं से देखना है, विभिन्न पहलुओं से देखना है, उनको बोलते हैं अनेकांतवाद। जैन धर्म में परिग्रह क्या अर्थ क्या है? जैन धर्म में परिग्रह का क्या अर्थ है? जैन धर्म जो होता है उसका परिग्रह का अर्थ क्या होता है? अधिकांश संग्रह करना, अधिक संग्रह करना। परिग्रह का मतलब होता है अधिक संग्रह करना, क्या? ज्ञान, क्या? अच्छा स्वभाव, ठीक। आपका अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में कल्पसूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म में कल्पसूत्र किससे संबंधित है? तीर्थंकरों की जीवनी से। कल्पसूत्र क्या है? तीर्थंकरों की जीवनी है। जो 24 आपके जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी क्या है? वो जीवनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, 21 नंबर, जैन धर्म में साधु और साध्वी के लिए कौन सा नियम आवश्यक है? जैन धर्म में साधु और साध्वी के लिए कौन सा नियम आवश्यक है? तो पहले तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, पूर्ण ब्रह्मचर्य। 22 नंबर है, जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के तप होते हैं? जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के तप होते हैं? तो आपके 12 प्रकार के तप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 12 प्रकार के तप होते हैं। 12 प्रकार के तप होते हैं। जैन धर्म के अनुसार कितने संगी जीव होते हैं? संघीय जीवों की संख्या आपकी 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ क्या है? जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ संसार से मुक्ति, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मोक्ष के मतलब ये होगा कि अब कभी संसार में वो नहीं आएगा, इस आवाजन्म से क्या हो गई है? मुक्ति मिल गई है। जैन धर्म में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा माना जाता है? जैन धर्म में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आपका है आपका अंग ग्रंथ। अंग ग्रंथ है जो है सबसे पुराना माना जाता है। जैन धर्म में कितने प्रकार की आयु मानी गई है? तो जैन धर्म में जो है 4 प्रकार की आयु मानी गई है। जैन धर्म में 4 प्रकार की आयु मानी गई है।
अगला देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर है जैन धर्म में किसे अरिहंत कहा जाता है? जैन धर्म में किसे अरिहंत कहा जाता है? जो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, जो केवल सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर रहा हो उसे बोलते हैं अरिहंत। 28 नंबर देखते हैं जैन धर्म में पंच परमेष्टि में कौन सी सम्मिलित नहीं है? जैन धर्म में पंच परमेष्टि में कौन सम्मिलित नहीं है? देवता नहीं है, बाकी साधु केवली और तीर्थंकर तो सम्मिलित ही हैं, लेकिन देवता नहीं है। देवता तो सिर्फ हिंदू एंड सनातन धर्म में ही है। जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया है? जैन धर्म में आत्मा को कहा गया जीव। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जैन धर्म में आत्मा को कहा गया जीव। अगला है आपका जैन धर्म में सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? संपूर्ण सत्य को जानना, यही है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? संपूर्ण सत्य को जानना। ठीक है, अब देखते हैं इसकी संगतियां। प्रथम जैन संगति हुई थी आपकी 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। सॉरी, कहाँ हुआ था आपका? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में, आपकी मगध की राजधानी थी। अध्यक्ष था इसका स्थूलभद्र। स्थूलभद्र था। जैन संगति हुई थी। ठीक है, जैन संगति, प्रथम जैन संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, और उसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र उसका अध्यक्ष था। शासक था आपका, शासक में अगर आप लेंगे शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य। और कार्य क्या हुआ था यहाँ पे जो है जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। दिगंबर श्वेतांबर में बढ़ जाता है प्रथम बौद्ध संगति में। शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य और अध्यक्ष होता है स्थूलभद्र। द्वितीय इसमें दो जैन संगति होती है। द्वितीय जो जैन संगति होती है द्वितीय जैन संगति होती है 512 ईसा पूर्व में। ठीक है, 512 ईस्वी में होती है। सॉरी, ये ईस्वी में होती है, 512 ईस्वी में होती है। 512 ईस्वी में कहाँ पे स्थल क्या है इसका? स्थल है आपका वल्लभी गुजरात। ठीक है, बल्लभी गुजरात में होता है। 512 में, इसी ईस्वी में 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में होती है, और अध्यक्ष होता है आपका देव। ठीक है, देव इसका अध्यक्ष होता है, देव। और इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया है। जो बौद्ध जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को अंतिम रूप यहाँ दिया गया था द्वितीय जैन संगति में। कहाँ हुआ था? बल्लभी गुजरात में 712 ईस्वी में, और अध्यक्ष थे देव। तो इसलिए हमने देखा आज पूरा जैन धर्म और हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे अपने अगली वीडियो में।